एक समय श्री ब्रह्मा जी रजगुण तथा विष्णु जी सतोगुण का युद्ध हो गया। कारण था कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के निवास पर जाकर कहा कि हे अभिमानी, तूने मेरे आने पर उठकर सत्कार नहीं किया। तू पुत्र होकर भी पिता का सत्कार नहीं करता। मैं सर्व जगत की उत्पत्ति करने वाला सबका पिता हूँ। यह वचन सुनकर श्री विष्णु जी को अंदर से तो बहुत क्रोध आया, परंतु ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा कि आजा पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इसी बात पर दोनों ने हथियार उठा लिए, आपस में युद्ध करने लगे। उसी समय काल ब्रह्म ने इन दोनों के बीच में एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया, जिस कारण से दोनों ने युद्ध करना बंद कर दिया। उसी समय काल ब्रह्म ने अपने पुत्र शिव का रूप बनाया तथा अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती बनाकर उसके पास प्रकट हो गए। उन दोनों से कहा कि तुम दोनों को ज्ञान नहीं है कि यहाँ का ईश कौन है। मैं ब्रह्म हूँ, यह संसार मेरा है। हे विष्णु तथा ब्रह्मा, तुम दोनों ने तप करके मेरे से एक एक कृत प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति तथा विष्णु को स्थिति। पुत्रों सुनो, मैंने इसी प्रकार महेश तथा रुद्र को भी एक एक कृत संहार तथा तिरोभाव दिए हैं। फिर कहा है कि मेरा एक अक्षर ओम मंत्र जाप करने का है। यह 5 अवयवों आ उ या नाद तथा बिंदु का संग्रह एक ओम अक्षर मंत्र बना है। पाठक जनों को स्पष्ट हुआ कि ओम एक अक्षर ब्रह्म का जप मात्र है। यह भी स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा महेश से अन्य काल ब्रह्म है और ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी तीनों काल ब्रह्म के पुत्र हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारान मामो अनुश्रमणम या प्रयाति तैजन देहम सायाति परमाम गतिम। श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप में रुद्र संहिता के पृष्ठ 110 पर लिखा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव तीनों देवताओं में गुण है। मैं इनसे भिन्न हूँ। इन सर्व प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है। इसे श्राप लगा है कि यह प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाएगा तथा 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न करेगा। इस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुणयुक्त बना रखा है। इसके शरीर से निकल रहे गुणों का सूक्ष्म प्रभाव प्रत्येक प्राणी को विवश करके कार्य करवाता है। जैसे रसोई घर में मिर्चों का झोंक लगता है, छींक आती है। उन छींकों को कोई नहीं रोक पाता। स्थूल रूप में मिर्च रसोई घर में होती है। उनसे निकले गुण ने दूर कमरे में बैठे व्यक्तियों को प्रभावित कर दिया। इसी प्रकार तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी अपने अपने लोकों में रहते हैं, परंतु उनके शरीर से निकल रहे गुणों का सूक्ष्म प्रभाव तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक के प्राणियों को प्रभावित करता रहता है।
जिससे काल ब्रह्म के लिए 1 लाख मानव का आहार तैयार होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूँ। जैसे रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति तथा तमगुण शिव जी से संहार होता है, यह सब मेरे लिए ही इनके द्वारा हो रहा है ऐसा जान, परंतु वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि काल ब्रह्म इन तीनों देवताओं से भिन्न रहता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12। सारा संसार इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव पर ही मोहित है, इन्हीं तक ज्ञान रखता है। इन तीनों देवताओं से परे मुझको तथा उस अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। गीता अध्याय 7 श्लोक 13। क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया अर्थात मेरे पुत्रों द्वारा फैलाया माया जाल बड़ी दुस्तर है, निकम्मी है। जो साधक केवल मुझ काल ब्रह्म को भजते हैं, वे इस माया ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से होने वाले लाभ से अधिक लाभ ब्रह्म भक्ति में है। इसलिए कहा है कि जो इन तीनों से मिलने वाले लाभ को त्याग कर काल ब्रह्म की साधना करते हैं, वे इनका उल्लंघन करके अर्थात इनकी साधना का त्याग कर देते हैं, का उल्लंघन कर जाते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 14। गीता अध्याय 7 श्लोक 15 में कहा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी रूपी माया जाल द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो साधक इन तीनों देवताओं से भिन्न प्रभु को नहीं जानते, इन्हीं से मिलने वाले नाम मात्र लाभ से ही मोक्ष मानकर इन्हीं से चिपके रहते हैं, इन्हीं की पूजा करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख जन मुझ काल ब्रह्म को नहीं भजते। नामाम दुष्कृत नामूढ़ा प्रपघन्ते नराधमा माय माँ अपहन्त ज्ञानाम आसुरम भावम आश्रिता। गीता अध्याय 14 श्लोक 19 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जिस समय दृष्टा अर्थात तत्व ज्ञान सुनने वाला और जो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की इष्ट रूप में पूजा करने वाला अपनी पुरानी धारणा को नहीं बदलता, अर्थात इन तीनों के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं मानता और इन तीनों से परे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, वह मेरे ही जाल में रह जाता है। गीता अध्याय 14 श्लोक 19। गीता अध्याय 14 श्लोक 20 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे देहधारी मनुष्य, इन तीनों का उल्लंघन करके अर्थात इन तीनों की पूजा त्याग कर ही जन्म मरण तथा वृद्धावस्था के तथा अन्य सब दुखों से मुक्त होकर परमानंद अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। तीनों देवताओं की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले को मूर्ख कहा है। भावार्थ है कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है? एक, ब्रह्मा जी
श्री ब्रह्मा जी रजगुण की पूजा हिरण्यकश्यप ने की थी। अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते की मौत मरा। दूसरा कारण, श्री शिव जी तमगुण की पूजा रावण ने की थी। जगत जननी सीता को उठाया, पत्नी बनाने की कुचेष्टा की, राक्षस कहलाया, कुत्ते की मौत मरा। भस्मासुर ने भी तमगुण शिव की पूजा की थी, राक्षस कहलाया, बेमौत मारा गया। श्री विष्णु जी की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। एक समय हरिद्वार में एक कुंभ का पर्व लगा। उस पर्व में स्नान करने के लिए सर्व संत गिरिपुरी नाथ नांगा पहुंच गए। नांगा श्री शिव जी तमगुण के पुजारी होते हैं तथा वैष्णव श्री विष्णु सतगुण के पुजारी होते हैं। सभी हरिद्वार में हर की पेड़ी पर स्नान करने की तैयारी करने लगे, जो संख्या में लगभग 20,000 थे। कुछ देर बाद इतनी ही संख्या में वैष्णव साधु हर की पेड़ियों पर पहुंच गए। वैष्णव साधुओं ने नागाओं से कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले स्नान करेंगे। इसी बात पर झगड़ा हो गया। तलवार कटारी छुरों से लड़ने लगे। लगभग 25,000 दोनों पक्षों के साधु, तीनों गुणों के उपासक कट कर मर गए। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण तथा शिव तमगुण की भक्ति करने वाले मूर्ख राक्षस मनुष्यों में नीच तथा घटिया कर्म करने वाले मूर्ख व्यक्ति हैं। अर्थात इनकी पूजा करना श्रीमद् भागवत गीता में मना किया है। इनकी इष्ट रूप में पूजा करना व्यर्थ है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को सत साहेब।